Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम तीसरे स्कंद का 10वां अध्याय श्लोका क्रमांक 18, 19 और 20 पे अध्ययन करेंगे। जैसे आप देख रहे, बहुत ही टेक्निकल ये तीसरा जो स्कंद है, क्रिएशन के ऊपर चर्चा हो रही है। बहुत सारे भक्तों ने बहुत अच्छी तरह से ये श्लोकों को समझाया है, उतना आसान नहीं है। तो और अभी जो हम 3 श्लोका जो आज देख रहे हैं उसमें प्रभुपाद के तात्पर्य भी नहीं है। तो सभी भक्तों का आशीर्वाद लेते हुए, कृपा लेते हुए मैं प्रयास करूंगा थोड़ा बहुत जो समझ पाया और अध्ययन किया। काफी भक्तों का लेक्चर श्रवण करने के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पहले मैं श्लोक पढ़ता हूँ। तो 18 श्लोक है। चढ़ इमे प्राकृता सर्गा वैकृतान अपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः। ट्रांसलेशन by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। All the above are natural creations by the external energy of the Lord. Now hear from me about the creations by Brahma, who is an incarnation of the mode of passion and who in matter of creation has a brain like that of personality of Godhead. तो अभी तक जो क्रिएशन, ये जो सृष्टि के बारे में वर्णन हो रहा था, ये संवाद जो मैत्रेय मुनि और विदुर जी का, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये सारा जो अभी तक जो हमने देखा, मतलब पंच महातत्व, फिर पंच महाभूत, फिर अहंकार, फिर ये तमोगुण, ये सब जो अभी तक ये अबव जो है पूरा स्वाभाविक जो ये सृष्टि है, नेचुरल क्रिएशन, ये भगवान के जो बहिरंगी शक्ति से हुआ है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, नाउ हियर फ्रॉम मी अबाउट द क्रिएशन बाय ब्रह्मा। तो अभी इसके आगे जो भी उत्पत्ति होने वाली है वो कौन करने वाले हैं? ब्रह्मा जी। हु इज इनकारनेशन ऑफ मोड ऑफ पैशन, जो हम लोग कहते हैं ना गुणावतार, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो रजोगुण के जो अधिष्ठात्र जो देव है वो ब्रह्मा जी है, तमोगुण हम जानते हैं शिव जी, और जो सत्वगुण है वो भगवान विष्णु। और यहाँ पे बहुत अच्छा कहा गया कि इन द मैटर ऑफ क्रिएशन, मतलब ये जो पूरी सृष्टि करने का जो कार्य है, उस कार्य में जो ब्रह्मा जी को सौंपा गया है विसर्ग,
सेकेंडरी क्रिएटर, उनका जो दिमाग, ब्रेन जो है, इट हैज अ ब्रेन लाइक दैट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। मतलब उनका जो पूरा जो बुद्धि है वो भगवान विष्णु के बराबर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वाक्य है। अगर देखा जाए तो हम लोग जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, एक्चुअली हमारी पेरेंट कंपनी, अगर ऐसा देखा जाए सोचने के लिए, तो वी आर ऑल कनेक्टेड टू ब्रह्मा जी। हम लोग जो आते हैं ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो जब भी हम कोई नया कंपनी ज्वाइन करते हैं, जब हम जॉब लेते हैं, तो हमारा एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, राइट। बड़ी कंपनी जब हमको जॉब देती है तो पहले कुछ दिन इंडक्शन, तो उसमें क्या होता है, हमको सब बताया जाता है कि ये कंपनी कैसे शुरू हुई, इसके मालिक कौन है, इसको किसने शुरू किया था, कहाँ पे शुरू हुई, कितना छोटा था, फिर कैसे बढ़ा। तो उस तरह से ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो है अगर देखेंगे तो ये इस्कॉन की पेरेंट कंपनी, मतलब इस्कॉन केवल प्रभुपाद ने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, लेकिन हम एक्चुअली वी आर कनेक्टेड टू ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। और हमारे जो फाउंडर, ये पूरे संप्रदाय के जो फाउंडर है वो है ब्रह्मा जी। वहां से ये परंपरा शुरू होती है, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो बहुत हमारा भाग्य है कि जो पूरी प्रकृति, इस सृष्टि के जो सबसे पहले जीव जो उत्पत्ति होती है भगवान के नाभि से, जो कमल आता है वहां पे, वो कौन है, ब्रह्मा जी है। तो सबसे पहले जो जीव, और हम ऐसे महान एक भगवान के जो उत्पत्ति की हुई जीव से हम लोग जुड़े हुए हैं। और आगे चल के मतलब ब्रह्मा जी इतने महान है, हम लोग कभी कभी उनका जो ब्रह्म विमोहन लीला, ये सब हम जब सुनते हैं तो कभी कभी हमको लगता रहेगा कि अरे ब्रह्मा जी मतलब ऐसे कैसे मतलब विमोहित हो जाते हैं, मतलब भगवान को भी वो पहचान नहीं पाते, वो उनका परीक्षा लेते हैं। तो एक्चुअली ये सारे जो लीलाएं हैं, ये जो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए होती है, ना कि हम ब्रह्मा जी का जो पोजीशन है उसका हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते। हम जो एकदम बहुत ही बद्ध अवस्था में जो है, ये सारी लीलाएं हम ब्रह्मा जी की जब सुनते हैं कि ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए भगवान का वो जो बाल लीलाएं देख के, तो वो सब हम लोग इसलिए हम लोग वो शिक्षा लेते, हम लोग सुनते हैं ताकि हम उससे सीखे, ना कि हम ब्रह्मा जी को जज करें। अरे ये ब्रह्मा जी मतलब ये विमोहित होते तो एक मतलब इनका क्या पोजीशन है, नहीं ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ऐसा कहा गया कि आगे चल के जो इस परंपरा में मध्वाचार्य जो आए, ब्रह्म हम लोग कहते हैं ना ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, हम तो आगे चल के जो मध्वाचार्य बहुत, और एक महान आचार्य जो उडुपी कृष्ण का जो मठ जिन्होंने स्थापना किया, तो वो कहते हैं कि जब वो भागवतम पे टीका कर रहे थे, श्रीमद् भागवतम पे उनका भी टीका है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ब्रह्म विमोहन लीला जो अध्याय है और उसके पहले जो 12 अध्याय है, पहला जो अघासुर का जो भगवान ने वध किया, और उसके बाद में ये जो ब्रह्म विमोहन लीला, उन्होंने क्या किया, मतलब एज अ रिस्पेक्ट, मतलब ब्रह्मा जी को एक रिस्पेक्ट देने के हेतु से उन्होंने ये 2 अध्याय पे उन्होंने टिप्पणी नहीं की। क्यों नहीं टिप्पणी की? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ब्रह्मा जी विमोहित हो रहे, वो भगवान को परीक्षा ले रहे, तो उन्होंने सोचा कि ये मतलब मेरे मतलब वो ब्रह्मा जी पहले आते और फिर पूरा गुरु शिष्य परंपरा शुरू होता है, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे महान जो मेरे मतलब ऊपर है, मैं उनके ऊपर कैसे कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। तो एज अ रिस्पेक्ट मध्वाचार्य ने ये 2 चैप्टर पे कुछ भी नहीं लिखा। तो इतना ऐसा पोजीशन है ब्रह्मा जी का। और यहाँ पे तो जैसे बता रहे कि he has a brain that in the matter of creation has a brain like that of the personality of Godhead। तो ये ब्रह्मा जी का पोजीशन है। मतलब भगवान जब उनको एम्पावर करते हैं, जब उनको ज्ञान देते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उनके हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश देते हैं कैसे उनको क्रिएट करना है, और उसी तरह से बुद्धि भी उन्हीं के लेवल का, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है मेधसा वन हु हैज सच अ ब्रेन, मतलब भगवान के बराबर, भगवान के बराबर, भगवान नहीं मतलब उनके बराबर का उनको बुद्धि दिया जाता है।
तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा जी के संप्रदाय में आते हैं, जुड़े हैं। और अभी जो देखेंगे पूरे करंट कलयुग में सबसे प्रचलित जो संप्रदाय जो प्रचार कार्य में है, प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, यही एक संप्रदाय जो जोरों शोरों से जो वैष्णव और भक्ति मार्ग का प्रचार कर रहे हैं। तो अभी आगे जो भी है, जो उत्पत्ति होने वाली है, जो सेकेंडरी क्रिएशन, वो कौन करेंगे? ब्रह्मा जी करेंगे, भगवान की कृपा से, भगवान के ज्ञान द्वारा, जो उनको उनके हृदय में भगवान ने जो ज्ञान दिया है। तो 19 श्लोका में कहा गया है, सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड विदस तस्तु शाम च यः वनस्पति औषधि लता त्वकाशार विरुद्धो ध्रुमा। The seventh creation is that of the immovable entities which are of 6 kinds. तो ये जो सातवां जो उत्पत्ति, जो क्रिएशन, सृष्टि हो रही है, वो किसका है? स्थावर। स्थावर यानी इमूवेबल, स्थावर, which are of 6 kinds, 6 प्रकार के। तो पहला क्या है? द फ्रूट ट्री विदाउट फ्लावर्स। मतलब फ्रूट ट्री विदाउट फ्लावर्स मतलब हम देखते हैं ना, जब जब आम के झाड़ में आम लगने से पहले छोटे छोटे फूल जैसे आते हैं, राइट। कभी कभी होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना, इस साल आम का हार्वेस्ट अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत बारिश के कारण सारे जो फूल आए थे, आम जो आगे चल के आम बनने वाले थे, वो बहुत बारिश के कारण सब नष्ट हो गए। तो क्या होता है, वो फूल आते हैं पहले और फिर आम होता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, जो डायरेक्टली बिना फूल हुए, जैसे अवोकाडो, फिर मैं देख रहा था कुकुम्बर, ऐसे काफी सारे हैं। अगर आप गूगल करेंगे, अगर आप भी कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं ऐसे फ्रूट्स, कुकुम्बर है जो बिना अवोकाडो, फिर जैक फ्रूट वो डायरेक्टली फ्रूट में तब्दील होते हैं, मतलब उसको फूल होके फिर वो फ्रूट नहीं बनते। तो ऐसे पहले उत्पत्ति की द फ्रूट ट्रीज विदाउट फ्लावर्स, देन ट्रीज एंड प्लांट विच एग्जिस्ट अंटिल द फ्रूट इज राइप। फिर ऐसे क्या कहते हैं, प्लांट्स एंड ट्रीज जो मतलब जैसे गेहूं, चावल, राइट, ये जैसे ही मतलब किसान बीज बोता है, ओके, बारिश के बाद में वो स्फुरित हो जाता है, और जैसे ही फिर उसका जो हम लोग गेहूं बोलो, चावल बोलो, ये सब जब निकाल देते हैं, फिर वो तभी का तभी उसका फिर आगे चल के वो उससे और आपको धान्य नहीं मिलेगा। फिर वापस से अगला जब बारिश का मौसम आएगा तो वापस आपको वो बीज बोने पड़ेंगे। तो ये ऐसे पत्ते और मतलब ऐसे झाड़ होते हैं या प्लांट्स जिसको मतलब एक बार हो गया। इवन केले का भी ऐसा बोला जाता है कि एक बार जो केले का झाड़ रहता है, एक बार वो हार्वेस्ट हो गया केले का, फिर उसको काटते हैं। तो मतलब ये सारे जो मतलब जैसे वो फल उसका लग गया और उसको निकाल लिया, फिर उसको वापस उससे फल नहीं मिलेगा, उसको आपको वापस बीज बोना पड़ेगा या फिर वो प्लांट वापस आपको लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द सेकेंड, मतलब पहला था फ्रूट्स विदाउट फ्लावर्स, सेकेंड होता है ट्रीज एंड प्लांट्स which exist until the fruit is ripe. Third, creepers यानी लताएं, हमारे लिए लता यानी भक्ति लता बीज, तो उसे लताएं मतलब जैसे हमने देखा है अलग अलग इवन जो बोगनविला, वो जो लोग बंगलों में अपने अपने घरों के बाहर गेट के या कभी कभी एंट्रेंस के पास वो जो लताएं लगाते हैं, जो अच्छे उससे क्या कहते हैं फ्लावर्स भी आते हैं, और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो पूरा दृश्य बहुत सुंदर लगता है। तो क्रीपर्स जिसको लताएं बोलते हैं। देन पाइप प्लांट्स यानी जैसे बेम्बू आप बोल सकते हैं, शुगर केन, ये जो मतलब एकदम बड़े एक पाइप की तरह जो बढ़ते हैं, बेम्बू हो गए, शुगर केन हो गए, और ऐसे बहुत सारे जो प्लांट्स है जिसको मतलब एक पाइप की तरह आप देखेंगे वो बढ़ते हैं। क्रीपर्स विच हैव नो सपोर्ट
जैसे पहले हमने जो देखा क्रीपर्स जैसे वो ऐसे बढ़ते जाते हैं, और विदाउट सपोर्ट यानी जैसे हम बोल सकते हैं इवन टमाटर जैसे अगर आप ग्रो करते हो वो मतलब नीचे ही रहते हैं, मतलब वो उसको ग्रो करने के लिए which have no support, and with trees with flowers and fruits. और जैसे पहले हमने बोला कि fruits without flowers and trees with flowers and fruit, मतलब ये जैसे आम के वगैरह जो पहले फ्लावर्स आते हैं और फिर वो फ्लावर्स अंकुरित होके फिर उससे फल बनते हैं। तो इस तरह के 6 काइंड which are of 6 kind, 6 प्रकार के ब्रह्मा जी ने जो 7th क्रिएशन था। और फिर आगे 20 श्लोका में उत्स्रोतस तम प्राय अंत स्पर्शा विशेषिणः, and all the immovable trees and plants seek their subsistence upwards. They are almost unconscious but have feelings of pain within. They are manifested in variegatedness. And all the immovable trees, okay, वही जैसे अभी इसके पहले भी बोला था ना, immovable entities जो स्थावर हो, जो चल नहीं सकते, एक ही जगह जो हमेशा रहते, and all the immovable plants and trees and plants seek their subsistence upward. तो अगर हम देखेंगे कि ये जो झाड़ जो पौधे होते हैं वो हमेशा ऊपर की तरह से उनका जो है ग्रोथ होता है, राइट। कोई भी आप झाड़ देखिए, मतलब नारियल का देखिए, आम, कोई भी, वो हमेशा ऊपर की ओर जाते हैं। their subsistence upward, they are all almost unconsciousness. तो जैसे हम जानते हैं and they are manifested in variegatedness. variegatedness मतलब जैसे हम पता है ना, जलजा नव लक्षानी तावरा विंशति। तो variegatedness मतलब अभी ये जो हम देख रहे हैं जलजा नव लक्षानी, तो जो जल में जो योनिया है वो कितने हैं, 9 लाख है। उसी तरह से अभी ये जो स्थावर कितने हैं, नॉन मूविंग 20 लाख, टोटल 20 lakhs देयर आर प्लांट्स एंड ट्रीज, ओके। एंड देयर आर 11 lakh स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े वो कितने हैं, 11 लाख। एंड 10 lakhs स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, जो पक्षी, त्रिंशल लक्षाणी पशवः, और जो 4 पैरों पे जो चलते हैं ना, कितने हैं वो, टोटल 1 2 3 30 lakhs। एंड फिर हम जो महान मनुष्य, हम लोग कितने हैं, हम लोग 4 लाख। तो ऐसा करके टोटल 84 लाख योनिया जो हम कहते हैं ना, तो ये है 9 लाख जो है जो पानी के अंदर जो है, और जो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इमूवेबल ट्रीज प्लांट्स, स्थावर 20 लाख, स्थावर लक्ष विंशति, क्रमयो रुद्र संख्याया 11 लाख जो है, जो सारे रेंगते हुए कीड़े मकोड़े वो, और फिर पक्षी नाम दश लक्षणम 10 लाख जो पक्षियां हैं, फिर जो 4 पैरों पे जो चलते हैं जो जानवर, त्रिंशल 30 लाख, और चतुर्लक्षानी मानव, हम जो मनुष्य प्राणी है, हम जो कितने हैं, हम लोग 4 लाख है। और यहाँ पे कहा गया है कि दे आर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस। ये जो कहते हैं ना शांत रस, तो जो हमारे जो 5 रस है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो ये जो सारे पेड़ पौधे सब होते हैं, ये हमेशा शांत रस में आते हैं। मतलब उनका जो चेतना है बहुत ही एकदम नीचे स्तर पे है, नीचे स्तर पे। तो हम लोग जानते हैं 5 तरह के कोश है और 5 तरह की चेतना है। तो जब हम पेड़ को वगैरह काटते हैं, दर्द होता है उनको, दे हैव, इधर लिखा गया, दे हैव फीलिंग ऑफ पेन विद इन, उनको दर्द होता है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे हम, अगर हमको कोई, किसी ने हमारे गलती से पैर भी रख दिया, हमारे अचानक हम लोग चिल्लाते ना, ए बोल के, या फिर कुछ ऐसा, या फिर कभी बोलते कृष्णा, जिसके मुख से कृष्णा निकलता है बहुत भाग्यशाली है, नहीं तो कुछ ना कुछ ये मम्मी या ऐसा कुछ हमारे मुंह से निकलता है, क्योंकि हमको तुरंत वो जो पेन है, जो दर्द है महसूस होता है, और हम तुरंत उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जब आप
किसी पेड़ के पास या पौधे के पास आप उसको उसकी टहनी तोड़ते हैं या आप उसको काट रहे हैं, आपने कभी देखा है क्या? लेकिन उनको दर्द होता है 100%। इट्स वो जीव है, एक जीव है, उसको दर्द होता है, लेकिन क्योंकि उसकी चेतना बहुत ही नीचे स्तर पे है, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो कहा गया है देयर आर टोटल 5 टाइप्स ऑफ चेतना। तो सबसे पहला क्या है? आवृत चेतना। तो आवृत चेतना मीन्स कवर्ड कॉन्शियसनेस। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? जैसे हमने अभी देखा, ट्रीज, प्लांट्स, क्रीपर्स, माउंटेन्स, ये सारे जो है आवृत चेतना के कैटेगरी में आते हैं, मतलब टोटली एक कवर्ड है, बहुत ही। फिर आता है संकुलित चेतना। संकुलित चेतना मतलब कॉन्ट्रैक्टेड, श्रंकन, मतलब चेतना है, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन और इसके अंडर आते हैं जैसे हमने देखा एक्वेटिक्स, जो पानी के नीचे, बर्ड्स, बीस्ट, जानवर, ये सारे जो है संकुचित चेतना के कैटेगरी में आते हैं। थर्ड आता है मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना यानी जो उसको कंपेयर किया जा सकता है, जैसे अभी फूल आने से पहले एक कली, मतलब जैसे छोटे बच्चे लोग, उनके अंदर चेतना है, लेकिन वो सही से अभी एक 2-3 साल तक, 4 साल तक अगर आप बच्चों को देखेंगे, उनके अंदर चेतना है, उनको पता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर उनको दर्द भी होता है, वो खाली रोते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाते कि उनको दर्द कहाँ हो रहा है। तो फिर माँ बाप को देखना पड़ता है, कहीं पेट में दर्द है क्या, या कहीं पे चोट लगी है क्या, उस तरह से। उनको इवन जब भूख लगती है, वो लोग बता नहीं पाते कि मुझे भूख लगी, वो खाली रोते हैं। तो उस तरह से लाइक दे आर कली की तरह बर्डिंग। फिर आता है विकसित चेतना। विकसित चेतना मतलब ब्लॉसमिंग, मतलब अभी वो कली जो है खिलने लगी है, राइट। अभी ये जो है लास्ट 3 जो है मुकुलित चेतना, ये केवल मनुष्य में, ह्यूमन बींग्स। सेकेंड जो है मतलब ह्यूमन बींग ने एट जो एकदम स्टार्टिंग स्टेज पे है, उसको कहते हैं मुकुलित चेतना। जैसे बच्चों का एग्जांपल दिया, दे हैव द कॉन्शियसनेस बट एक्सप्रेस इट वो मतलब सही तरह से नहीं कर पाते। फिर है विकसित चेतना। विकसित चेतना यानी अभी धीरे धीरे वो चेतना इज ब्लॉसमिंग, ओके। एंड थर्ड इज, एंड लास्ट वन, जो फाइनल वन है, वो है पूर्ण विकसित चेतना। पूर्ण विकसित चेतना मतलब जो कंप्लीटली ब्लॉसम, मतलब जो बड़े लोग हैं जो हु कैन, लेकिन अगर इसमें आध्यात्मिक लेवल पे देखेंगे, ये पूर्ण विकसित चेतना जो है आध्यात्मिक लेवल पे देखेंगे तो वन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड, ओके। मतलब वो अभी जो आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति कर रहे हैं, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं पूर्ण विकसित चेतना। नहीं तो जो नॉर्मल जो लोग है, जो अभी भी अपने बॉडीली लेवल पे है, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ मुकुलित चेतना, नॉट इवन विकसित। और संकुचित चेतना, थर्ड जो है मुकुलित चेतना, तो जो बॉडीली कंसेप्ट पे रहते हैं, जो मतलब शरीर के स्तर पे अपना जीवन जीते हैं, दे आर स्टिल एट द बर्डिंग स्टेज। और जो थर्ड, जो धीरे धीरे इंक्वायरी कर रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों है, ऐसे जो कर रहे हैं, उनको आप कह सकते हैं विकसित, मतलब थोड़ा बहुत उनका चेतना में विकास हो रहा है। और जो पूरी तरह से भक्ति मार्ग में लग गए हैं, जिन्होंने परम अपना लक्ष्य जो है भगवत धाम जाना बनाया है, जो वैष्णव की सेवा करते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं, हर चीज को कृष्ण केंद्र, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण को केंद्र में रख के अपना जो कार्य करते हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पूर्ण विकसित चेतना। भी उनकी जो चेतना है पूरी तरह से, मतलब वो फूल जो है पूरी तरह से खिल गया है, एंड दे आर टोटली नाउ, उनका जो जीवन है पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत या भक्ति मार्ग पे है। और उसी तरह से हमारा जो है, ये हो गया चेतना का लेवल, 5 लेवल। तो वापस मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहला क्या है? अवृत चेतना, जो टोटली ये जो हमारे प्लांट्स, पेड़ पौधे, क्रीपर्स, माउंटेन्स, जो स्थावर है। सेकेंड है संकुलित चेतना। संकुलित चेतना मतलब एकदम श्रंकन,
जो बर्ड्स एक्वेटिक्स, जैसे हम लोग जानवर को देखते हैं, हाँ, उनकी तरह। फिर थर्ड है मुकुलित चेतना, जो बड़ी, जो कली की तरह, अभी तक खिली नहीं है, जस्ट। और फिर फोर्थ है विकसित चेतना, जो अभी थोड़ा धीरे धीरे वो ब्लॉसम होना शुरू किया है। और जो फिफ्थ है पूर्ण विकासित चेतना, जो अभी पूरी तरह से फूल, जो फ्लावर है, फ्लावर में तब्दील हो गए। दिस आर द 5 काइंड ऑफ चेतनास। तो हमको देखना है कि हम कौन से स्टेज पे हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पे जितने भी भक्त है वो डेफिनेटली लास्ट स्टेज पूर्ण विकासित चेतना, जो हर दिन प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं, 16 माला का जप करते हैं, भगवान को केंद्र में रख के अपना पूरा कार्य करते हैं, इस तरह से। और इसके अलावा और एक 5 तरह के कोश है, जैसे हम लोग इसमें है तो डिस्कस करते हैं। तो जैसे सबसे पहला है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और है आनंदमय कोश। तो प्राणमय कोश मतलब जो अपना कवरिंग है, प्राणमय कोश मतलब अन्नमय कोश, सॉरी अन्नमय कोश यानी केवल हमको अपना टोटल फोकस खाली रहता है कि किस तरह से कमाए, किस तरह से खाए, इसके अलावा और कुछ हायर पर्पस नहीं रहता। आवर ओनली पर्पस इज पैसे कमाओ, खाओ, मौज करो, मतलब अन्नमय कोश, उनका पूरा फोकस उस पे रहता है। तो ये बहुत ही नीचे लेवल का एक कवरिंग है हमारे कॉन्शियसनेस का। सेकंड आता है प्राणमय कोश। प्राणमय मतलब किस तरह से ये मतलब अपना हेल्थ सुधार के, मतलब ये जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश मतलब किस तरह से अपने हेल्थ को अच्छा रखे और इंजॉय करे, इंक्रीज अवर लाइफ। मतलब कोई एक्चुअली हम लोग शाश्वत है, इसलिए वो जीव का स्वभाव ही है, कोई मरना नहीं चाहता। वो केवल ही वांट्स, वो अपने आप को अच्छी तरह से मतलब क्या कहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, सो दैट ही कैन एंजॉय। और उसका केवल यही रहता है कि जितना हो सके मैं अच्छा हेल्थ और बहुत साल जीऊं और बहुत एंजॉय करूं। और ही मतलब अपने आप को हर चीज से वो सुरक्षित रखना चाहता है, अपने प्राण को, ताकि उसका प्राण मतलब उसका लाइफ भी बहुत बढ़े और अच्छा इस भौतिक जगत में वो एंजॉय करे। तो ये सेकेंड लेवल प्राणमय कोश। थर्ड है मनोमय कोश। मनोमय कोश मतलब जो लोग मन के स्तर पे कार्य करते हैं, जैसे ज्ञानी, तो वो लोगों को भौतिक जगत से वो लोग उनको तंग आके वो एक हायर क्या आनंद को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन वो लोग क्या करते, मन के लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे, जैसे ज्ञानी योगी, मतलब वो लोग सब शास्त्र वगैरह पढ़ के भक्ति के स्तर पे नहीं आते, लेकिन अपने मन के स्तर पे भगवान को जानने का कोशिश करते हैं। एंड दे ट्राई टू टेक फुलफिलमेंट या एंजॉयमेंट एट द लेवल ऑफ माइंड, मन के स्तर पे। तो मनोमय कोश। थर्ड है, फोर्थ है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश यानी जब व्यक्ति सही से भगवान को जानना चाहता है शास्त्र के द्वारा, मतलब विज्ञान, मतलब बोलते हैं ना आवर डिवोशनल सर्विस इज अ साइंस। अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसे ही कुछ क्या बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है, इट इज प्रॉपर स्पिरिचुअल साइंस। तो विज्ञान है, राइट। ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष है शुभात। भगवान कहते हैं ना इसको अर्जुन को, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष है शुभात। तो ज्ञान है, विज्ञान यानी किस तरह से उस ज्ञान को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करे, ज्ञान विज्ञान सहितम। तो ऐसा नहीं कि खाली हम लोग पढ़े और बुक क्लोज करके रखे, उस ज्ञान को हमको विज्ञान में तब्दील करना है। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दैट नॉलेज इनटू विज्ञान एंड प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना है। एंड देन ओनली हम लोग क्या कहते हैं विल बी एबल टू एक्चुअली फॉलो द पाथ प्रॉपर्ली। तो विज्ञानमय कोश मतलब पीपल, मतलब जो लोग सही में शास्त्र का सही से अध्ययन करके उसको सही में अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो दैट इज द विज्ञानमय कोश। और जब ये हम विज्ञानमय कोश सही से करेंगे, देन विल रीच टू द लेवल ऑफ आनंदमय कोश। आनंदमय कोश मतलब टोटल स्पिरिचुअल लेवल पे जब हम अपना जीवन जिएंगे। तो अभी तक वो मतलब
मैक्सिमम लोग जो है वो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश में ही फंसे हुए हैं। बहुत कम लोग जो है मनोमय कोश पे आते हैं, और बहुत ही कम विज्ञानमय, और बहुत ही गिने चुने हाँ जो है क्या है आनंदमय कोश के स्तर पे है। जैसे हमारे सारे गुरुजन है, शिला प्रभुपाद, सारे जो वैष्णव आचार्य है, वही जो है आनंदमय कोश, मतलब दे आर नॉट ब्रह्मानंदी, दे आर कृष्णानंदी। वो लोग कृष्ण के भक्ति में आनंद का आस्वादन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो हम बहुत ही भाग्यशाली है कि हम लोग इस पेड़ पौधे की योनि में ना होते हुए इस मनुष्य की योनि में है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा गया कि उनको दर्द होता है, उनको भी जब हम काटते हैं, उनका जब पत्ते तोड़ते हैं वगैरह, बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस। लेकिन ऐसा नहीं कि ये योनि आध्यात्मिक जगत में नहीं है। एक्चुअली आध्यात्मिक जगत में भी पेड़ है, पौधे है, क्योंकि वहां पे भी कृष्ण को इनकी जरूरत है। जब भगवान यमुना तट पे जाते हैं, वहां पे पेड़ पे वो चढ़ते हैं, वहां से यमुना में छलांग लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो वहां पे भी इनका मतलब ये शांत रस में भगवान के साथ वहां पे आदान प्रदान करते हैं। लेकिन क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ये आध्यात्मिक उनका शरीर होता है, तो वहां पे उनको ये सब यातनाएं, मतलब ये सब दर्द नहीं होता। सो कृष्णा नीड्स ट्रीज, कृष्णा नीड्स मतलब ये शांत रस में भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए वहां पे भी ये सारे जो योनियां है वहां पे जरूरत है। लेकिन भौतिक जगत में उनको यहाँ पे बहुत ही कष्ट होता है, लेकिन वहां पे उनको आनंद मिलता है। तो इस तरह से ये 3 श्लोक आज हम लोगों ने देखा। ये ब्रह्मा जी के क्रिएशन, मतलब सृष्टि शुरू ब्रह्मा जी ने किया। तो 7th में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने क्या क्या किया, और वही जैसे हम जानते हैं कि ये सारे जो स्थावर जो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि है वो कितने हैं, 20 लाख उनकी गिनती में आती है, 20 लाख। तो इतना ही मैं कह के रुकता हूँ। सॉरी, मतलब ज्यादा कुछ इसमें मैं कुछ ऐड नहीं कर पा, बट हमारे जो एडिशनल स्पीकर है, हमारे जो वरिष्ठ भक्त है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, प्लीज आप भी इसमें कुछ प्रकाश डालिए। आप लोगों ने सही में कुछ और पॉइंट्स है, प्लीज। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सद्गुरुनाथ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये श्लोक सृष्टि का ऊपर में है, तो ये बहुत ही टेक्निकल है, समझना हमें तो उतना आता नहीं है प्रभु, बट अब जैसे जैसे कुछ समझा है, थोड़ा बहुत आया समझ में। जैसे कि अब वो सेकेंडरी क्रिएशन के बारे में आप बता रहे थे, और जो सारे आप ये जो बताए, जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये जो ट्रीज होते हैं, स्थावर जो चीज़ें होते हैं पृथ्वी में, जैसे कि अब बताएं, अभी भी फ्रूट विदाउट फ्लावर्स, जैसे कि जैक फ्रूट है, एंड ट्रीज एंड प्लांट्स अंटिल इट इज फ्रूट इज राइप। और फिर अब बताएं कि ये जो लताएं जो है, क्रिपल्स और पाइप प्लांट्स, बैम्बू, शुगर कैन, ये जो है सारा, ये जो डिविजन्स है, क्रिपल्स विथ नो सपोर्ट, जैसे कि टमाटो, ये जो है ट्रीज विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मैंगो, जैसे आम के मुकुल आते हैं, वो जो फ्लावर आते हैं फिर वो जो फ्रूट्स होते हैं और फिर वो इमूवेबल ट्रीज एंड प्लांट्स, ये जो स्थावर में अब बताए बहुत सारा दिया हुआ है। जैसे कि जल में जो योनि है, प्राणी जो है 9 लाख का है, स्थावर में है 20 लाख है, और इंसेक्ट्स में जो है 11 लाख, पक्षी जो है 10 लाख, और 4 पैर वाला एनिमल्स है 30, एंड मनुष्य जो है वो सिर्फ 4 लाख है। तो हमें जो ये भागवतम पढ़ते हैं, ये सब कुछ पता चलता है। जैसे कि नॉन डिवोटीज जो है, उनको तो ये सब पता नहीं चलता। तो भागवतम बहुत कुछ ज्ञान का आधार है, हम सभी को पढ़ना चाहिए। तो ये जो इमूवेबल को जो बारे में बताए प्रभु जी, अपने जो अनकॉन्शियस है, ये जो चेतना नीचे के स्तर में है, ये और इनका जो शांत रस है, और 5 तरह के जो टाइप्स ऑफ चेतना आप बताए, वो आवृत चेतना, फिर संकुलित चेतना, मुकुलित चेतना,
और फिर जैसे कि अब एग्जांपल्स भी बहुत ही अच्छी तरह से दिए समझने के लिए, और फिर विकसित चेतना जो है धीरे धीरे ब्लॉसम होता है फूल जैसा, पूर्ण विकसित चेतना, जो ये बहुत अब इम्पॉर्टेंट बताए कि जो ये आध्यात्मिक लेवल में हम आते हैं, जब हमारा बॉडीली लेवल जो चेतना है वो मुक्ति चेतना में आते हैं। और जब हम जैसे कि जो मनुष्य वैष्णव सेवा करते, अध्ययन करते हैं भगवत गीता का, कृष्ण भवनामृत में है, तो वो पूर्ण विकसित चेतना में है। और फिर प्रभु जी जो कोश के बारे में बताए, ये जो अन्नमय प्राणमय, अन्नमय जो व्यक्ति जो सब मनुष्य जो सिर्फ ओनली पैसा कमाना, फिर वो खाना, मौज मस्ती करना इसमें है। और फिर प्राणमय जो है कोश में, वो है हेल्थ के बारे में हमेशा चिंतित है, वो कैसे अपना हेल्थ अच्छी तरह मतलब ठीक तरह से रखे और फिर एंजॉय करे, बहुत साल जिए, सुरक्षित रखने का चेष्टा हमेशा करते हैं, इसमें निकल जाता है, भगवान के बारे में सोचता नहीं है। फिर मनमय कोश में जो है मन के स्तर काम करते हैं, जो ज्ञान लेवल ज्ञानी जोगी वो मन के स्तर में भगवान को जानने का कोशिश करते हैं। फिर विज्ञानमय कोश जो अब बताए प्रभु जी, जो ज्ञान है किसी तरह मतलब वो जो प्रैक्टिकल में ज्ञान को अप्लाई करने का शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, फिर वो शास्त्र का जो ज्ञान है उसको जीवन में अप्लाई करना चाहिए। और फिर आनंदमय कोश अब जब बताए सबसे उत्तम है, जो वैष्णव आचार्य उसमें है, गुरु वर्ग है, जो कृष्णमय है, उनका आनंद हमेशा आनंद रहता है, भगवान को पूर्ण समर्पित है। और फिर अपने ये भी बताए जो प्रभु जी, ज़्यादा लोग हम लोग अन्नमय और प्राणमय कोश में ही ज़्यादा रहते हैं। और फिर अब जो ये बताए, फिर वो जो पेड़ पौधे जो है भगवान, जैसे भगवान को भी ये इम्पोर्टेंस है भगवान के पास, क्योंकि वो शांत रस में है। और ये जो कृष्णा जो लीला किए थे ब्रज में, तो उनका उस समय वो ट्रीज में उठे थे, फिर यमुना में छलांग लगाए थे, फिर गोप सखा के साथ वो जो जाते थे वो गोचारण में, तो ट्रीज प्लांट्स दे आर ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। प्रभु ये थोड़ा बहुत ही टेक्निकल है, हमें जितना आप समझाए और फिर हम जो नोट्स किए थे वो उसमें थोड़ा शेयर किए। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम, एंड थैंक यू फॉर द वेरी नाइस क्लास। प्रभु जी हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी समरी के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत आपने अच्छा श्रवण किया माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा सरद गिरिधर प्रभु। या हरे कृष्णा। रागिनी माता जी आप बताइए। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था आपका। क्लास बहुत अच्छा रहता है, बट ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है तभी से इतना टेक्निकल है कि हम लोगों को कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है, बट आपने बहुत अच्छे से समझाया प्रभु। मेरे पास प्रभु कोई एडिशनल पॉइंट नहीं है, और अपर्णा माता जी ने पूरा उसको रिपीट मतलब समराइज कर दिया है। हरे कृष्णा, प्रणाम। थैंक यू रागिनी माता जी, धन्यवाद। ऑल बेस्ट टू प्रभुपाद। हरे कृष्णा सरद गिरिधर प्रभु। या हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ नाइस सेशन प्रभु। जैसे कि प्रभु जी आप हमें हमेशा ये है कि टेक्निकल जो है रहता है, बट आपने बहुत सरल से इसको प्रभु अच्छे से समझाया प्रभु। एंड मैं भी प्रभु मतलब बहुत अच्छे से सुन रहा था इसको, कि बहुत अच्छे से आपने हर एक वो जो योनि के बारे में, मतलब कितने प्रकार के योनि है, एंड मतलब कैसे कैसे योनि है, वो सब बहुत अच्छे से समझाया प्रभु। प्रभु मैं सिर्फ इसमें सब प्रभु आपने वो एक पॉइंट आपने हाईलाइट किया था रिगार्डिंग इस्कॉन के बारे में प्रभु, कि आज के समय में हम देखते हैं कि देयर आर सो मेनी संप्रदायस आर देयर, बट ओनली इस्कॉन ऐसा एक संप्रदाय है जो मतलब प्रचार कार्य में मतलब सबसे आगे है। एंड रिसेंटली प्रभु जब ये गुरु पूर्णिमा का मास था प्रभु,
So I was in Vrindavan. So हमने ये देखा प्रभु कि इन दैट जब वृंदावन में जब हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, तो देर आर सो मेनी संप्रदायस आर देयर एंड दे आर डूइंग लाइक जैसे कि हर एक मतलब जगह पे वो लोग स्टॉल लगाए थे एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दी प्रसादम, मतलब हर एक जगह पे वो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. In that whole parikrama, we see only the ISKCON devotees. They are distributing the Bhagavad Gita and they are doing the प्रचार. मतलब आपने एकदम सही बोला प्रभु कि ISKCON ऐसा एक संस्था है जहाँ पे प्रभुपाद जी ने हमें ज्यादा करके यही फोकस करने के लिए कहा कि सिर्फ और सिर्फ आप प्रचार करिए, बिकॉज दैट इज अ ओनली थिंग कि जो जीव जो है यहाँ से अगर भवसागर से अगर निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ वो जब भगवान के मतलब ये जो प्रचार कार्य में अगर हम अच्छे से करते हैं तो दे गेट द चांस टू, उन्हें वो मौका मिलता है कि इस भवसागर से वो निकल सकते हैं. तो दैट वन थिंग मुझे क्लिक हुआ प्रभु की जो ISKCON का जो ये जो संस्था है कितनी मतलब प्रचार कार्य में इतना वो लोग ये करते हैं, प्रचार को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं. तो दैट आई कैन ऐड हियर प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. Srila Prabhupada ki jai, and thank you so much Prabhu for giving us such a nice session Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Dhanavad. Thank you Sarvijit Prabhu. Hare Krishna. Always to Prabhupada. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु. Very nice class, very informative. बहुत कुछ अलग अलग प्रकार का चेतना, संकुलित चेतना, मुकुलित चेतना, अवरत चेतना, ये सब बताया. फिर अलग अलग प्रकार के कोश भी बताए. इट वॉज वेरी टेक्निकल. तो आई एम श्योर, मतलब मुझे खुद को याद नहीं है, बट इफ यू कैन पुट दिस इन शॉर्ट ऐसा राइटअप अगर कुछ व्हाट्सएप पर डाल देंगे तो हम लोग इसको बार बार देखते रहेंगे तो विल बी एबल टू रिमेम्बर ऑल दिस टेक्निकलिटीज. एक वो था, एंड थैंक यू फॉर गिविंग दैट. और दूसरा जो था ब्रह्मा जी के बारे में, जैसे हम लोग जानते हैं ISKCON जो है ब्रह्मा जी का ही एक ऑफशूट है, उसी का एक ऑफशूट. इसलिए हम लोग ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं इसको. जब चैतन्य महाप्रभु आए तो इसका ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय हो गया. क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा फिलोसफी जो था चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे और ऐड कर दिया कि हम लोगों को जो गोलोक है, राधा रानी, वो सब जो एस्पेक्ट्स था वो सब ऐड किया. अब खाली यहाँ पे हम लोग जैसे व्हाट यू सेड वेरी नाइसली वाज कि इवन मध्वाचार्य या उनके जो संप्रदाय मध्व संप्रदाय है एक्चुअल, वो लोग कभी ब्रह्मा जी के बारे में गलत सुन नहीं सकते. जैसे कभी कभी उनके अलग अलग जो पास्ट टाइम्स है जहाँ पे वो कुछ ऐसा लगता है कि एक्सटर्नली हम लोग को लगता है भाई सो कॉल्ड इंटेलिजेंस की कुछ गलत हो रहा है, ब्रह्मा जी गलत कर रहे हैं, बट हम लोग बोलते हैं इसको. लेकिन अगर किसी ब्रह्म संप्रदाय वाला होगा तो वो नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, वो हमारे से क्या बात कर रहे हैं, मतलब हमारे आचार्य है हमारे संप्रदाय के. तो या वी शुड बी वेरी केयरफुल. एंड बहुत अच्छा और एक पॉइंट ये भी कहा कि वो ब्रह्मा जी जो है वो उनके सीनियर है या उनके आचार्य हैं, तो ही डजंट फेल्ट हिमसेल्फ केपेबल ऑफ रिमार्किंग समथिंग. ये इसलिए उन्होंने वो पूरा जो चैप्टर था वो सेक्शन ही पूरा उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने. एंड वी शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस. ऐसा कभी कुछ होता है तो हम लोग वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स. हम लोगों को भी कभी चाहे सीनियर हो जूनियर जो भी हो, एंड इट इज प्रजल्पा ओनली. तो जो अपने मध्वाचार्य जी हैं, ही इज वेरी नाइसली गिविंग दैट मोड कि हम लोगों को, मतलब ही उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा उस सेक्शन के ऊपर, ही वो कमेंट्री पूरा उन्होंने स्किप करके और पूरा अगला सेक्शन ले लिया. सो ये एक चीज मुझे यहाँ पे ऐड करना था. एंड थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास एज यूजुअल. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Govind Prabhu. Thank you for your blessing. Dandavad Pranam Prabhu. Thank you so much.
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सूरज माधव प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास। और मतलब इस पे ज्यादा कुछ था नहीं, और आपने इंफॉर्मेशन इतना निकाल के कोश और चेतना के बारे में इतना अच्छा बताया। और जैसे गोपी मनु प्रभु जी ने बताया कि आप इस पे अगर अपने ग्रुप पे डालोगे तो और मतलब उसको पढ़ते पढ़ते और याद रहेगा। थैंक यू प्रभु जी। एक ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें हम लोग मतलब स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने इसको ट्रांसलेशन में क्या किया है कि ये इन द मैटर ऑफ क्रिएशन करके हिज मतलब वो बताया कि ब्रह्मा जी की बुद्धि पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड के लिए, तो मतलब वो स्पेसिफिकली उन्होंने वो चीज को हाईलाइट किया इन द मैटर ऑफ क्रिएशन। तो वो एक मतलब प्रभुपाद जी जब किसी चीज को मतलब वो जब एक्सप्लेन करते हैं या फिर चीज को जब ट्रांसलेट करते हैं, तो ट्रांसलेशन मतलब एक प्रॉपर अपने को मतलब हाईलाइट करते हैं चीजों को। जैसे बीच में मैंने एक दो बार प्रभुपाद जी के, आपको तो पता ही रहेगा मतलब कि मैं स्पेसिफिकली जो देख के मतलब ये कहता कि प्रभुपाद पर्टिकुलर वर्ड को ऐड करते कभी, मतलब वो एक्चुअल ट्रांसलेशन जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है वहां पे वो वर्ड आता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी जब उसको एक्चुअली सिमुलेट करके उसका जब वो पूरा सेंटेंस बनाते, पैराग्राफ बनाते, तो वो एक आध दो वर्ड को ऐड करते। तो लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट रहता है कि वो वर्ड को ऐड करने के बाद हम लोग को उस पर्टिकुलर इसकी क्लैरिटी आती है। नहीं तो फिर वो जस्ट ट्रांसलेशन होता था तो फिर वो नहीं समझ में आता था। तो मतलब वी शुड बी रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू प्रभुपाद जी, मतलब कि उन्होंने कितनी मेहनत करके हम लोग को एक क्या मतलब बहुत खजाना बहुत भर भर के दिया है इस पूरे जीवन को सफल बनाने के लिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सनातन नित्य प्रभु ये पॉइंट के लिए कि हाँ इन द मैटर ऑफ क्रिएशन विच इज वेरी वेरी मतलब वेरी सटल है, लेकिन हाँ ऐसे नहीं कि ब्रह्मा जी इज टोटली मतलब है, बट व्हेन इट कम्स टू क्रिएशन क्योंकि उनको करना है तो भगवान ने उनको उस लेवल का इंटेलिजेंस और बुद्धि दी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।